वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? बेहतर होंगे। चलिए आइए डील करते हैं आज का एक नया क्लास 8 बजे वाले क्लास में। और आज हम लोग क्या डील कर रहे हैं? यहाँ पे इंडोस्केलेटन को डील कर रहे हैं। किसमें? ब्लेनोग्लॉसस में। इसके पहले वाले में हमने बॉडी वॉल और सीलोम को काफी डील कर लिया था। तो चलते हैं, बढ़ते हैं बिना किसी भी इंट्रो के और बिना किसी बातों के, क्योंकि हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हमको गर्मी जोर जोर से लग रही है, तो गर्मी भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह, टॉपिक भी इंपॉर्टेंट अपनी जगह है। तो दोनों को बारी बारी से डिटेल किया जाएगा। ठीक, पहले गर्मी को छोड़ देते हैं, पहले हम लोग इसको टॉपिक को कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं। ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक, तो ये इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए आपको अधिक से अधिक बच्चे रिकमेंड करने हैं। ठीक, उसका लिंक शेयर कर दीजिएगा, आपको लिंक शेयर करने का मौका मिलता है। और आप डिस्क्रिप्शन को हर बार चेक करिए, मैं वहां पे आपके लिए बेस्ट मटेरियल देते रहते हैं। ठीक, तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिए और अधिक से अधिक बच्चों को डाउनलोड करवाइए हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन। बुआ का लड़की हो, बुआ का लड़का हो, चाचा का लड़की हो, चाचा का लड़का हो, एनीवन मामा की बेटी हो, कोई भी हो, सबको स्पेशली बताओ कि वीनर क्लासेस जो है वो हायर एजुकेशन के लिए रिकमेंडेड है। अपने अपने स्टडी मोड में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री के लगातार वीडियो अपडेट हो पा रहे हैं, ताकि आप सही तरीके से पढ़ पाओ। जितना हमसे होता है सारा मटेरियल दे पढ़ रहा हूं। 4 महीना लगेगा, 3-3.5 महीने में हम लोग पूरा एक पेपर, फर्स्ट पेपर को एकदम रॉन डालेंगे, पढ़ डालेंगे पूरा, कुछ भी बचेगा नहीं, सबको क्लियर करा दिया जाएगा ताकि आपको डाउट ही ना बचे। फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड पेपर के साथ, धक्का मुक्की करेंगे और उसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन इन ब्लेनोग्लॉसस बोलता है क्या है कि जो ब्लेनोग्लॉसस होता है भाई साहब, क्या होता है हमारे साथ? ब्लेनोग्लॉसस जो होता है वो उसमें प्योर तरीके से एंडोस्केलेटन जो होता है वो डिफाइन नहीं होता है। ठीक, ऑफ किसमें? स्पेशली यहां पे बोन के फॉर्म में या कार्टिलेज के फॉर्म में। मतलब भाई साहब यहां पे दुविधा हो गया। पहला दुविधा क्या हुआ कि एंडोस्केलेटन जो होगा ब्लेनोग्लॉसस में वो पाया जाता है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर्स तो पता है, लेकिन वो बोन है कि कार्टिलेज स्ट्रक्चर दिखाता है, इसके बारे में बड़ा दुविधा है। क्या? इसके बारे में अभी तक दुविधा हुआ है। नो डिफाइंड की बात कर रहा है, नो डिफाइंड। ठीक, यहां पे एंडोस्केलेटन ऑफ बोन और कार्टिलेज, यानी बोन और कार्टिलेज के दोनों के फॉर्म में यहां पे देखने के लिए मिलेगा, या दोनों नहीं मिलेगा, इसको बाद में हम डिटेल करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली 4 और यहां पे क्या 4 शिफ्ट में हमको स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। और ये 4 कौन कौन टॉपिक हैं हमारे पास? क्या मिलता है यहां पे? बकल डाइवर्टिकुलम मिल जाएगा, प्रोबोसिस स्केलेटन मिलता है, ब्रांचियल स्केलेटन मिलता है, और हमारे पास पाइगोकॉर्ड मिल जाता है। यानी ये 4 स्ट्रक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा इन चारों को ध्यान से, कभी भूलिएगा नहीं। पहली बात आपको क्या नजर आ रहा है? पहली बात कि हमको एंडोस्केलेटन जो ब्लेनोग्लॉसस के अंदर है वो हमको क्या दिख रहा है? स्पेशली यहां पे डिफाइन नहीं होता है कि वो कार्टिलेज है कि बोन है। ठीक, यदि कार्टिलेज है या बोन है, ठीक, वो पता चलेगा तो हम आपको चिल्ला चिल्ला के बता देंगे अगली बार। ठीक, लेकिन स्पेशली इनको हम स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देखें। किसके बेसिस पे? स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे देखें तो ये 4 टाइप्स के हो सकते हैं। बकल डाइवर्टिकुलम हो सकता है, प्रोबोसिस स्केलेटन हो सकता है, हमारे पास ब्रांचियल स्केलेटन हो सकता है, और हमारे पास क्या है? पाइगो, यहां पे क्या है? पाइगोकॉर्ड भी हो सकता है। ये 4 ही फंक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तो डील कर लेते हैं पहले प्रोसेस को, यानी बकल डाइवर्टिकुलम को। किसको हम लोग पढ़ लेते हैं? बकल डाइवर्टिकुलम को। कि आखिरकार जो बकल डाइवर्टिकुलम है, थोड़ा बड़ा हो जाओ भाई, और थोड़ा सा और, बस। बकल डाइवर्टिकुलम को देखा जाए तो क्या कहता है हमारे पास कि हमारा जो बकल डाइवर्टिकुलम है, क्या जो बकल डाइवर्टिकुलम है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये कैसा होता है? ये हमको रफ स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है। कैसा? रफ स्ट्रक्चर्स में। कहां पाया जाएगा? बकल कैविटी में पाया जाता है। कैसा? बकल कैविटी में। स्पेशली ये कैसा? स्पेशली इनसाइड कॉलर रीजन, यानी कॉलर रीजन जो होता है, कॉलर रीजन्स के, ठीक, कॉलर रीजन में हमको लेयरिंग के फॉर्म में दिखाई देगा। और कैसा होता है भैया? ये शॉर्ट होता है, थिक विल्ड होता है, यानी मोटा होगा लेकिन छोटा होता है, एंड होलो प्रोजेक्शन, यानी ये बीच में से कैसा होगा? बीच में से खोखला होगा, खाली खाली होगा। ठीक, कैसा होगा?
यहाँ पे होलो प्रोजेक्शन होगा। स्पेशली आगे देखा जाए तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, होलो प्रोजेक्शन के साथ ये हमारे प्रोबोसिस सीलोम, कैसे, जो हमारा प्रोबोसिस सीलोम होता है उससे अटैच होता हुआ दिखाई देगा। ये लाइन आपको पता हो। आगे बोल रहा है इट वॉल, इसकी जो दीवारें होंगी वो कंपोज होती हैं किससे, सिंगल लेयर से। किसके, सिंगल लेयर, ठीक, सिंगल लेयर ऑफ टॉल। इनकी जो सिंगल लेयर होंगी, जो दीवारें होती हैं वो काफी बड़ी होती है लेकिन सिंगल लेयर होती है, सिलेंडर लाइक होती है, वैक्यूलेटेड होती है। वैक्यूलेटेड यानी बीच में कैसा होगा, खोखला पाया जाएगा। इंडोडर्मल, कैसे, इंडोडर्मल सेल्स के बने होंगे। यानी भैया आईएमपी तो बनता ही है, क्या, आईएमपी बनता है कि ब्लेनोग्लॉसस का जो बकल डाइवर्टिकुलम होता है वो किस टाइप के सेल से मिलके बना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास इंडोडर्मल, कैसे, इंडोडर्मल जो हमारे सेल्स होते हैं इंडोडर्मल सेल से बने होते हैं। ये लाइन पॉइंटेड है, नोट करेंगे, ठीक। बोलता है लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के बाद, स्पेशली इनमें नोटोकार्ड, क्या, नोटोकार्ड के बारे में बताया गया कि नोटोकार्ड इनमें होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्टोमोकार्ड के नाम से जानते हैं। तो याद रहे भैया कि ब्लेनोग्लॉसस के अंदर, क्या, ब्लेनोग्लॉसस के अंदर, ठीक, यहां से मिल जाएगा, ठीक, कि हमारे पास यहाँ पे जो नोटोकार्ड होता है, क्या हमको मिलेगा कि जो हमारे नोटोकार्ड होते हैं, नोटोकार्ड ब्लेनोग्लॉसस में बदल के नाम क्या होता है इसका नाम होता है स्टोमा, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमोकार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, स्टोमोकार्ड के नाम से जानते हैं। तो स्पेशली इसको कौन बताए थे, बेटसन आए थे अटकब, स्पेशली 1885 में बोले थे कि भैया नोटोकार्ड जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है लेकिन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टोमोकार्ड का नाम देते हैं, ठीक। ये लाइन आपको पता होना चाहिए, ठीक। और एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था यहाँ पे विली, क्या था, विली साहब। विली 1899 में आए एंड हमारे पास जो डाइवर्ट ऑफ, ठीक, डेवलपमेंटली, यानी इसको कैसे डिवाइड किए, डेवलपमेंटली डाइवर्ट करने की कोशिश किए। इट इज क्यूट डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू नोटोकार्ड, ठीक, ट्रू नोटोकार्ड ऑफ अदर कार्डेट्स, यानी ये बता दिए भाई साहब कि हमारे पास जो ट्रू नोटोकार्ड्स होता है उसके जैसा नोटोकार्ड ब्लेनोग्लॉसस के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। कौन बताए, हमारे जो बिली थे इन्होंने बताया। तो ये लाइन याद रखना कि बिली ने क्या बताया और हमारे पास बेटसन ने क्या बताया। बेटसन ने इसे नोटोकार्ड को कंसीडर कर दिया यहाँ पे स्टोमोकार्ड में, लेकिन बिली ने बताया कि इनका डेवलपमेंटली तरीके से, कैसा, डेवलपमेंटली तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या डिफरेंट किया जाए तो ये हमारे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स के नोटोकार्ड्स होते हैं, ठीक, उनसे वो डिफरेंट्स होते हैं, ठीक। ये चीज आप ध्यान देना। और बोलता है बट रिसेंबल्स द वॉल ऑफ द वकल कैविटी, ठीक, यानी उसको रिसेंबल यानी इसमें मिला होता है हमारे पास, क्या, स्पेशली हमारा जो बकल कैविटी है वो। आगे देखना हमारे, अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगला पॉइंट कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे मॉडर्न वर्कर्स हैं जूलॉजी के, यानी जो जूलॉजी में काम कर रहे हैं मॉडर्न वर्कर्स, उनके बेसिस पे देखा जाए तो स्पेशली जो बकल कैविटी है वो हमारे पास क्या है, केवल माउथ का एक्सटेंशन है, ठीक, क्या है, माउथ का एक्सटेंशन है, माउथ का फैलाव हुआ है और कोई एक्टिविटी इनमें देखने के लिए नहीं मिलता। ये चीज आप ध्यान देना। आगे हाइमन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनके प्रेफरेंस की बात करें, इन्होंने स्पेशली क्या बोला था कि जो बकल कैविटी है, क्या है, बकल कैविटी या बकल डाइवर्टिकुलम है, ठीक, फॉर दिस, ये कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है, कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बकल डाइवर्टिकुलम होते हैं। ये चीज आप ध्यान देना। ये किसके बेसिस पे, हाइमन के बेसिस पे बताया गया था। यदि बात करें हिस्टोलॉजिकल टेंडेंसी पे, क्या हिस्टोलॉजिकल टेंडेंसी बात करें तो हिस्टोलॉजी में स्पेशली बोल रहा है हिस्टोलॉजिकल एज वेल एज आउट ग्रोथ, क्या, आउट ग्रोथ ऑफ बकल कैविटी। तो ध्यान देना भैया, हिस्टोलॉजी के बेसिस पे देखते हैं तो जो बकल कैविटी है उसी से हमारा बनता है क्या, बकल डाइवर्टिकुलम। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी है और यहां से एमसीक्यू भी आपके लिए पूछता है, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग प्रोबोसिस की, किसकी बात करते हैं,
प्रोबोसिस स्केलेटन की। बोलते हैं क्या कि प्रोबोसिस स्केलेटन जो होता है, ठीक, वो हमारे पास नचल की बात कर रहा है कि नचल प्रोबोसिस स्केलेटन या नचल की बात कर, नचल स्केलेटन कैसा होता है, स्पेशली वाई शेप। ये भी एक बार एमसीक्यू में पूछ चुका है, ठीक, कैसा होता है भैया, वाई शेप होता है और ये काइटिनियस स्ट्रक्चर्स होता है। कैसा होता है, काइटिनियस स्ट्रक्चर्स होता है। यानी एक एमसीक्यू ये भी बनेगा यहां से, यदि आप पेपर देंगे एमएससी का या आगे, ठीक, तो काइटिनियस स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल जाएगा और इनकी थिकनिंग जो होती है वो काफी मजबूत होती है। और ये स्पेशल जो बेसमेंट होता है, क्या होता है, बेसमेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के जैसा दिखाई देगा। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उधर ही ये लगा हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो आपको यदि पिक्चराइजेशंस की बात करें तो पहले वाले पिक्चर्स में आपको यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है, बी जिसको बोल रहे हो, ठीक, हाई जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, इस वाले पिक्चर्स में हमारे पास क्या है, यही है हमारा क्या, यहाँ पे बोलते क्या है इसको, प्रोबोसिस बोलते हो, क्या बोलते हो, प्रोबोसिस स्केलेटन बोलते हो। तो ये हमारा प्रोबोसिस स्केलेटन है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर्स, ठीक। इसमें क्या क्या अभी बात करते हैं, ठीक, हमारे पास ये ब्रॉड स्ट्रक्चर्स में दिखाई देता है, फ्लैट होता है, रफली होता है, रेक्टेंगुलर होता है, ठीक, कैसे, रेक्टेंगुलर मीडियन प्लेट पाया जाता है। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मीडियन प्लेट दिखाई देता है जो रेक्टेंगल होता है। ये हमारे पास क्या है, वेंट्रल किल्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये सपोर्टिव होता है, ये स्ट्रक्चरल होता है। और हार्नी, दो कांटे जैसे, कैसे, दो कांटे जैसे, वो होती है मछली के कांटे, मछली कांटे जैसे दो चोक चोक ना, नोकीले नोकीले क्या दिखाई देंगे, यहाँ पे हॉर्नी हमको दिखाई देते हैं, ठीक, जिसको हम लोग हॉर्न्स बोलते हैं, ठीक। आगे देखो ये पॉइंट्स आपको याद आएगा, काफी ब्रॉड होंगे, फ्लैट स्ट्रक्चर होंगे, काफी रफली रेक्टिकुन कैसा होगा, रफली होगा। रफली की बात है कैसा, हमारे पास रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होंगे, मीडियन प्लेट पाया जाएगा, ठीक। और हमारे पास यहाँ पे वेंट्रल और मीडियन प्लेट दो स्ट्रक्चर्स में होते हैं, बीच में हमारे पोस्टीरियर किल देखने को मिलता है और लास्ट में और नीचे हम पोस्टीरियर पे आते हैं, पोस्टीरियर इंड की तरफ हमको ढेर सारे यहाँ पे हॉर्न्स दिखाई देते हैं, यानी कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। अब देखो हमारे पास जो मीडियन प्लेट होता है, क्या होता है, जो मीडियन प्लेट हमारे पास ये वाली है, ये वाली स्ट्रक्चर्स है, ये मीडियन प्लेट है। मीडियन प्लेट के नीचे जो होता है वो हमारे पास बोल रहा है ना, मीडियन प्लेट लाइंस बिलो द बकल का डाइवर्टिकुलम इन द प्रोबोसिस स्टाइल विल द टू हॉर्न। यानी भैया हमारे पास क्या होता है, टू हॉर्न्स होते हैं बैकवर्ड इनटू द रफ ऑफ द बकल कैविटी, ठीक। यानी जो दोनों हॉर्न दिखाई दे रहे हैं वो कहां पाए जाएंगे, बकल कैविटी के ऊपर देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी हॉर्न के नीचे हमारा क्या मिलेगा, बकल कैविटी मिलेगा, जो रफली स्ट्रक्चर्स में देखने के लिए मिलेगा। आगे बोलता है कि जो हमारे मीडियन प्लेट्स होते हैं उनको एक बार ध्यान से और देखा जाए तो ये कैसे होते हैं, रेटिकुलम फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं, रेटिकुलम फॉर्म में होते हैं। और ये स्पेशल ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के कंड्राइड बोलते हैं इसको, कंड्राइड, ठीक। कैसे, कंड्राइड स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, कंड्राइड टिश्यूज के बने होते हैं। तो ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। कभी आपसे पूछे भैया कि हमारे जो प्रोबोसिस के अंदर पाए जाने वाला जो मीडियन प्लेट है वो किस टाइप के सेल्स के बने होते हैं, तो स्पेशली कैसे होते हैं, इनके सेल्स आप टिश्यू ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। वहां पे हमारा कंड्राइड क्या पाया जाएगा, टिश्यू पाया जाएगा। तो ये भैया एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमएससी एमएससी करना तो भैया से नोट करते हो तो नोट करते जाना, क्योंकि आगे तैयारी अभी से कि हम बेहतर कि कल का निर्माण आज ही कर ले। स्पेशली आगे देखा जाए जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, रिसम्बस, वर्टिब्रेट्स, कार्टिलेज, यानी ये सब देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कार्टिलेज के ही होते हैं। कैसे होते, किसके होते हैं, कार्टिलेज के ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ये जो देख रहे हो ना, ये कान देख रहे हो, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। तो इनमें जैसे कार्टिलेज होता है वैसे ही इनमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जा रहा है, स्पेशली कॉन्ड्रिन, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ड्रियोइड टिश्यूज मिलेगा। और ये कॉन्ड्रियोइड टिश्यूज हमारे वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले कार्टिलेज के बराबर होता है, ठीक, ये वैसे ही होता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या अगला है, हमारे पास ब्रांचियल स्केलेटन की बात कर रहा है। जो हमारे पास ब्रांचियल स्केलेटन है उनकी जो थिकनिंग होती है कैसे होती है, काफी अच्छी थिकनिंग देखने को मिल जाती है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। कैसे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। और ये न्यूमरस हो सकते हैं, एक से अधिक पाए जाएंगे, यम शेप में होते हैं, कॉटिनियस स्केलेटन होते हैं, क्या
कॉर्टिनियस स्कल्टन रॉड होते हैं, तीसरा पॉइंट। एंड बोल रहा है लाइन, क्या देखो अलग हो गया है, बोल रहा है लाइन द ठीक वॉल ऑफ फेरिंग्स, ये लाइन ऑफ फेरिंग्स के साथ पाए जाएंगे एंड सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट द यू शेप्ड गिल्स, यानी सपोर्ट करेंगे किसको, हमारे जो गिल सिस्टम्स होते हैं उनको वो सपोर्ट करते हैं। ये चीज आप पोर्ट्रेटेड ठीक। तो ध्यान देना हमारे पास नंबर फर्स्ट में क्या है, ये न्यूमरस एक से अधिक होंगे, यम शेप के होंगे, कॉर्टिनियस स्कल्टन रॉड पाया जाएगा और ये फेरिंग्स को सपोर्ट करते हैं ठीक। और स्पेशली फेरिंग्स को फेरिंग्स के साथ पाए जाएंगे, लेकिन ये सपोर्ट करते हैं किसको, हमारे यू शेप्ड के जो गिल्स के स्लिट्स होते हैं या स्लाइड्स होते हैं ठीक। तो गिल्स के स्लिट को ये सपोर्ट करते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये लाइन आप भूलना नहीं ठीक। आगे बोलते हैं मीडियन आर्म ठीक, जो मीडियन आर्म है उसकी बात करें, आर्म ऑफ स्कल्टन ठीक, स्कल्टल की बात करें, स्कल्टल रॉड ठीक। ये स्पेशल जो मीडियन आर्म होता है वो स्कल्टन रॉड के जैसा काम करता है और काफी थिकर होता है, मोटा होता है देन टेक द अदर एंड ठीक, जो अदर डिफरेंट टाइप्स के स्कल्टन होते हैं उनसे काफी मोटा इनका रॉड देखने के लिए मिल जाता है। और ध्यान देना ये आगे चल के डिजाइन इनकी जो होती है वो डिवाइडेड हो जाती है और ये स्पेशली यहाँ पे फ्यूजन क्या बोल रहा है कि फ्यूजन ऑफ टू आर्म ऑफ टू यहाँ पे एग्जिस्ट ठीक। तो स्पेशली आगे चल के टू शेप में डिजाइन हो जाएंगे। आगे बोल रहा है यू शेप्ड रॉड that join to the M shaped rod, यानी जो हमारे U shaped rod होते हैं वो M shaped rod से क्या हो जाते हैं, डिजाइन हो जाते हैं। जैसे हमको पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे हमारे दिख रहा है ना, जैसे ये वाला पॉइंट देखो हमने ब्रांचियल में देखा यू शेप, तो वैसे ही यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमारे ब्रांचियल स्ट्रक्चर्स हैं ए में, देखो इनको हम लोग बोलते हैं यू शेप्ड, क्या बोलते हैं इसको, यू शेप्ड बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं एम शेप्ड, यानी इसको बोलते हैं एम शेप्ड ठीक। तो हमारे पहले कैसे बनेगा, यू शेप्ड बनता है, क्या बनेगा पहले हमारा यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला पूरा ठीक, इसको यू शेप्ड बोलते हैं। और दूसरी बार क्या दिखाई देगा, ये बीच में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग यम शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और बीच में हमारा क्या दिखाई देगा, यहाँ पे रॉड ऑफ ट्रंक बार दिखाई देगा, रॉड ऑफ सेप्टा दिखाई देगा, बीच वाले की बात कर रहा है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर इसकी बात कर रहा है। और हमारे पास ये बाकी जो कार्टिलेज किसके, काइटेनियस के बने हुए मटेरियल है ठीक। हम लोग आगे बात करें जिसको यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पेशली जिसको बोल रहे हैं पाइगोकॉर्ड, क्या पाइगोकॉर्ड बोल रहा है। पाइगोकॉर्ड क्या होता है, बोलता है कि जो ब्लेनोग्लोसस होता है उसकी जो ब्लेनोग्लोसस जो हमारे पास है उसकी जो पोस्ट हेपेटिक रीजन होती है, यानी जो पीछे वाली रीजन होती है, क्या ये जो पीछे वाली रीजन होती है यहाँ वाली, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते थे पोस्ट हेपेटिक, क्या पोस्ट हेपेटिक रीजन। तो पोस्ट हेपेटिक रीजन जो पीछे वाला स्ट्रक्चर होता है वहां पे देखने को मिलेगा, कहाँ के, ट्रंक स्ट्रक्चर्स में ये मिड होगा लेकिन वेंट्रली पाया जाएगा ठीक, ये चीज ध्यान देना। और कहाँ पे, विटमिन द एस्टेंटाइनल एंड बॉडी वॉल ठीक, एस्टेंटाइनल एंड बॉडी वॉल, एस्टेंटाइन और बॉडी वॉल के फॉर्म में ये देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बोल रहा है डेवलप ए रॉड लाइक, कैसे डेवलप होगा, रॉड लाइक थिकनिंग कॉल्ड पैगो, क्या इसको पैगो बोलते हैं, कुछ लोग पाइगो बोलते हैं, पाइगो कॉर्ड, यानी काफी रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा लेकिन थिकनिंग होगा एंड इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पाइगो कॉर्ड बोलेंगे ठीक। एक चीज आप ध्यान देना, इनकी जो सेल होती है वो कैसे होती है, वैक्यूलेटेड, यानी कि सेल में वैक्यूल पाया जाएगा। और ये क्या करते हैं, इनकी बात करें, ये सपोर्ट करते हैं किसको, पोस्ट हेपेटिक रीजन्स को, क्या पोस्ट हेपेटिक रीजन को, किस लिए कि वो बॉडी के साथ, यानी वो बॉडी का जो पोस्ट हेपेटिक रीजन है उसको सपोर्ट करते हैं, किस लिए, ताकि वो अदर बॉडी के जो अदर फंक्शंस हैं उनके साथ वो चल फिर सके और अच्छे से काम कर सके। इसलिए उनके फंक्शंस के लिए, उनके मोबिलिटी के लिए वो कहीं ना कहीं वर्क करते हैं, कौन, हमारे पाइगोकॉर्ड ठीक। तो पाइगोकॉर्ड आपने खत्म किया, तो आज का ये लेक्चर्स आपका भी खत्म होता है। तो मिलते हैं कल वाले क्लास में लेके आपके लिए डाइजेशन सिस्टम, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो 10 नंबर का क्वेश्चन है ठीक, आता भी है। तो कल वाले क्लास में मिलते हैं काफी डिटेल स्ट्रक्चर लेके, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।